नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अहमदाबाद में जो यात्री प्लेन क्रैश हुआ है उसमें नई अपडेट यही निकलकर सामने आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी उसमें सवार थे। 242 लोग इस विमान में सवार थे। हालांकि कितने लोगों की मौत हुई है, कितने घायल हुए हैं, इसकी अभी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन भयावह तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। एनडीआरएफ की टीम और जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम थी वो सब जुटी हुई है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है, वहां के मुख्यमंत्री से बातचीत की है और पूरे हादसे पर अपडेट ली है। राहत बचाव कार्य को तेज करने के साथ साथ जो पीड़ित हैं उनको मदद पहुंचाने के निर्देश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिए गए हैं। इसी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उड़यंत्र मंत्री जो हैं वो अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं और मुख्यमंत्री वो अहमदाबाद निकल रहे हैं। पूरे मामले पर नेताओं ने पकड़ बना ली है और जितने भी पीड़ित लोग हैं उन तक मदद पहुंचाने की पूरा आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है जिस वक्त प्लेन ने टेक ऑफ किया उस वक्त मेडे मेडे कहकर जो है विमान ने कॉल दी थी एटीसी को, लेकिन उसके तुरंत बाद ही विमान क्रैश हो गया और एक मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पर जाकर यह विमान गिर गया है। अभिषेक, क्या कुछ नई अपडेट निकलकर सामने आ रही है? देखिए, 1:39 पर इसने प्लेन ने टेक ऑफ किया था, ये एटीसी के द्वारा बयान दिया गया है और अगली 2 से 3 मिनट के अंदर वो पूरी तरीके से मतलब क्रैश हो गया। और ये जो धुआं, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अगली 2 से 3 मिनट में आग का गोला ये बन गया। 242 लोग इसमें सवार थे, 2 पायलट थे, 10 क्रू मेंबर्स थे, बहुत सारे विदेशी नागरिक भी थे और कुल मिलाकर 230 पैसेंजर्स थे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बिल्डिंग के ऊपर किस तरीके से सिर्फ अगला कुछ हिस्सा, तस्वीरें जब आएंगी वो दिखाइएगा जरा। ये मतलब बिल्डिंग का ये तस्वीरें फुल फ्रेम दिखाइएगा इन्हें, किस तरीके से बिल्डिंग में भी पूरी तरीके से आग की चपेट में बिल्डिंग भी आई है। अब तक 40 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। कनाडा का एक व्यक्ति था, पुर्तगाल के 7 लोग थे और 11 बच्चे और 2 नवजात भी इसमें शबनम शामिल थे। अब बात करते हैं मेडे मेडे। जब जैसे ही ये मेडे मेडे का जो कॉल होता है, ये होता है कि किसी भी इमरजेंसी के लिए कॉल दिया जाता है, मतलब सबसे क्रिटिकल जो इमरजेंसी होती है उसके दौरान ये दिया जाता है। फ्रेंच वर्ड है ये, इसका मतलब होता है कि बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन है। अब जैसे ही ये मेडे मेडे का कॉल आया उसके बाद तुरंत बाद जो एटीसी होती है वो उस विमान को तुरंत रेस्पॉन्ड करती है। बाकी सारे काम छोड़कर उस विमान को प्रेफरेंस दी जाती है जिस विमान से मेडे मेडे का कॉल आया हुआ तो होता है। जब इस विमान से संपर्क साधा गया, मेडे 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 का जो कॉल आया 3 बार वो कहना पड़ता है, तभी पता चलता है कि हाँ ये झूठा नहीं है, सच में कोई इमरजेंसी है। उसके बाद जब एटीसी ने संपर्क साधने की कोशिश की शबनम, तो इस प्लेन से एटीसी का संपर्क नहीं हुआ और एक बार मेडे 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 कहने के बाद दोबारा भी इस प्लेन के द्वारा कोई सिग्नल नहीं आया, कोई बात नहीं कही गई। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि अचानक से इस प्लेन का इंजन हो सकता है कि मतलब काम करना इंजन ने बंद कर दिया हो, जिस वजह से 2 से 3 मिनट के भीतर यह प्लेन क्रैश हुआ है। अच्छा, यहां जो विजय रूपाणी की जो आपने बात की पूर्व मुख्यमंत्री का, उनका बोर्डिंग पास का एक फोटो भी सामने आया, वो भी दर्शकों को हम दिखाएंगे। ये जो बोर्डिंग पास का फोटो है तो ये कंफर्मेशन है पूरी तरीके से कि विजय रूपाणी इसमें शामिल थे, लेकिन उनकी हालत कैसी है वो अभी देखने वाली बात होगी। बाकी डीजीसीए की तरफ से यह भी बयान दिया गया है कि जो 2 पायलट इसमें मौजूद थे शबनम, वो मतलब कुशल पायलट थे, एक्सपीरियंस्ड पायलट थे, क्योंकि एक जो पायलट थे जो कमांड कर रहे थे सुमित साभरवाल, इन्हें 8200 घंटे से ज्यादा फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था। तो जिसने अभिषेक, जब भी कोई विमान जैसे दिल्ली से उड़ान भरता है, यहां से विदेश के लिए उड़ान भरता है, तो एक्सपीरियंस पायलटों को ही तैनात किया जाता है। किसी जैसे ट्रेनी है या कोई शुरुआती जिनकी अभी कोई नेशनल इंटरनेशनल फ्लाइट जिनके हाथों में नहीं दी गई, उनको एकदम इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं दे दी जाती। वो तो ठीक है आपकी बात। और जो दूसरे पायलट थे उनका नाम था क्लाइव, उन्हें भी लगभग 1100 घंटे से ज्यादा प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस उन्हें भी था। 1:39 पर ये मेडे का कॉल आया और अगली 2 से 3 मिनट में जो था वो तस्वीरें अब आप देख ही रहे हैं किस तरीके से आग का गोला ये प्लेन बन गया। 242 लोग इसमें सवार थे, 40 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक
हो चुकी है, उनके जो शव हैं वो अस्पताल में पहुंच चुके हैं। जितने भी हॉस्पिटल्स अहमदाबाद में हैं सब में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने आपने बताया किस तरीके से इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है। उड्डयन मंत्री जो हैं वो भी अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। बाकी क्यों ये हादसा हुआ है और हादसे की वजह क्या रही, उसके बहुत सारे कारण शबनम हो सकते हैं। अगर कुछ कारण देखें तो जो टेक ऑफ वाला जो वक्त होता है, आंकड़े बताते हैं कि जितने भी प्लेन्स क्रैश होते हैं उन सब में अगर कॉमन चीज देखें तो 35% जो प्लेन्स हैं वो सिर्फ टेक ऑफ के टाइम पर क्रैश करते हैं, क्योंकि इस वक्त जो इंजन होता है वो मतलब आप उड़ने वाला टाइम होता है हवा में, जमीन से हवा में, तो इंजन उस वक्त अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और उस वक्त गड़बड़ी इंजन में आना, कुछ खराबी आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। पायलट को इंजन हुआ, मौसम का जो वेदर का अपडेट या फिर जो भी टेक्निकल चीजें होती हैं वो सब उसी वक्त जिस वक्त टेक ऑफ करते हैं उस वक्त वो सारी चीजें मैनेज करनी होती हैं, हैंडल करनी होती हैं। और वहां अगर जरा सी भी गलती हुई, मतलब 1% भी गलती की वहां गुंजाइश नहीं है, अगर वहां 1% भी गलती होती है तो वो प्लेन मतलब फिर भगवान के भरोसे हो जाता है और ये हादसा हो जाता है। तो हो सकता है कि टेक ऑफ के वक्त कुछ गलती रही हो या फिर इंजन की जो क्षमता है उससे ज्यादा इसमें वजन हो, लोड हो, इस वजह से जैसे ही इंजन टेक ऑफ हुआ, प्लेन टेक ऑफ हुआ, इंजन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और वो क्रैश हो गया। बाकी जो भी इसके ब्लैक बॉक्स में मिलेगा शबनम, वो जानकारी तो अभी वक्त लगेगा उसमें तो, लेकिन इसमें फिलहाल क्या कुछ भूमिका रही उस पर अभी पुलिस का भी बयान आया है। अगर हमारे पास वो पुलिस के वहां का बाइट है तो जरा सुनवाइएगा। बाकी बोर्डिंग पास जो है वो भी दिखाइएगा विजय रूपाणी का। तो एयर इंडिया की तरफ से भी बयान सामने आ गया है और ये फुल स्क्रीन ये तस्वीरें दिखाइए कैसे विमान ने उड़ान भरी और तुरंत ही आग का गोला एकदम नजर आया। विमान जो है पूरी तरीके से उसमें आग लग गई, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, धुआं ही धुआं नजर आने लगा। ये मेडिकल कॉलेज की वही बिल्डिंग है जहां पर विमान जब क्रैश हुआ तो उसका मलबा गिरा, यानी कि जान माल की हानि सिर्फ विमान में बैठे लोगों को ही नहीं हुई है बल्कि वहां जो आसपास की बिल्डिंगें थी जहां पर इसका मलबा गिरा उन लोगों को भी नुकसान इससे पहुंचा होगा। फिलहाल तो अभी जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग बचे हैं, कितने घायल हैं और कितने आम लोगों को, वहां पर रहने वाले लोगों को नुकसान हुआ है। इसको लेकर जल्द ही बयान जारी कर दिया जाएगा। एक बार शबनम वो दिखाइए, ये जो बोर्डिंग पास है विजय रूपाणी का, ये बोर्डिंग पास है तो ये कंफर्मेशन है कि विजय रूपाणी यहां थे। अब आगे क्या कुछ है वो एक अलग बात है। पुलिस ने क्या कुछ कहा एक बार वो भी सुनिए। जो पता चला है वो ये है कि एयर इंडिया की जो लंदन जाने वाली फ्लाइट थी वो टेक ऑफ के बाद यहाँ पे क्रैश हो गई है, जिसमें प्रीलिमिनरी हमें पता चला है कि 223 जितने पैसेंजर थे। यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस और उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कॉर्पोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। थैंक यू। तो जिस तरीके से बताया गया कि 2 से 3 मिनट में ये पुलिस प्रशासन वहां पहुंच गया था, एम्बुलेंस वहां पहुंच गई थी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बीएसएफ की टीमें वहां पहुंच गई थी। अपील की लोगों से कि लोग भी मदद करें, रास्ता दे, ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में ले जाया जा सके। जैसे ये हादसा हुआ है, इसी इलाके में ये हादसा हुआ है, मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बताई जा रही है, तो लोग जो है वहां पर भीड़ तादाद टूट गई है हादसे की तस्वीरें देखने के लिए, उसके बाद कैसे क्या कार्य चल रहा है। तो उससे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को, जो रेस्क्यू में टीम जुटी हुई थी, उनको दिक्कतें आ रही थी। इसलिए लोगों से विनती की गई, मीडिया से भी कहा गया कि थोड़ा संभलकर आगे बढ़े और लोग उस जगह पर ना पहुंचे, क्योंकि जो राहत कार्य है लोगों तक पहुंचाने में वो मदद आ रही है। भाई इसी के साथ एक और एयर इंडिया की तरफ से जो बयान सामने आया है कि प्लेन में कितने और कहां के लोग शामिल थे, ये भी आपको बता दें। कहा गया है कि 169 भारतीय नागरिक इस विमान में सवार थे, 53 ब्रिटिश नागरिक थे, 1 कनाडाई नागरिक था और 7 पुर्तगाली नागरिक विमान में सवार थे। तो भारत के ही नहीं विदेश के लोगों की भी इस विमान हादसे में उनको नुकसान पहुंचा है। हालांकि
कितने लोग अभी इस विमान हादसे में जिंदा बचे हैं इसकी अभी जानकारी सामने नहीं आई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद यह जानकारी दी जाएगी कि कितने लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं, कितने सही सलामत बचे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर भी अभी कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं दी जा रही है कि उनकी हालात कैसे हैं, वो किस जगह उनको शिफ्ट किया गया है, वो कहां है उनका परिवार। अभी उनके परिवार की तरफ से भी अभिषेक निकलकर कोई बयान सामने नहीं आया है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे हादसे को लेकर दुख जताया है। उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री से भी बातचीत की है, राम मोहन नायडू से बातचीत की है। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं नागरिक उड्डयन मंत्री, ठीक है। उसके साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने प्रधानमंत्री को बताया है कि वे बचाव और राहत कार्यों की निगरानी के लिए अहमदाबाद जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मंत्री को निर्देश दिया है कि वे सभी आवश्यक सहायता तत्काल उपलब्ध कराएं और स्थिति के बारे में नियमित रूप से अपडेट रहने को कहा गया है। सभी संबंधित एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं, समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। इस बात की जानकारी राम मोहन नायडू का कार्यालय की तरफ से दी गई है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत की है। सभी केंद्रीय सहायता देने का वायदा भी किया गया है। तो यहां पर केंद्र की तरफ से भी पूरा मोर्चा संभाल लिया गया है। लगातार प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर और जेपी नड्डा से लेकर ये लोग बात कर रहे हैं अहमदाबाद में और वहां के मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं। केंद्र की तरफ से जो संभव मदद हो सकती है वो पहुंचाने की बात यहां पर अभिषेक कही जा रही है। जी बिल्कुल, और गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे यहां पर, अहमदाबाद में जाएंगे और शाम 5:30 बजे तक उड्डयन मंत्री राम मोहन भी पहुंच जाएंगे। बाकी प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री से भी बात की और उड्डयन मंत्री राम मोहन से भी उन्होंने बात की। बाकी हालात पर नजर बने रहेंगे, जो भी कुछ अपडेट होगा वो भी दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। जिस तरीके से ये हुआ है, अभी और भी बहुत सारी जो चीजें हैं और बहुत सारी जो जानकारियां हैं शबनम वो आनी बाकी हैं। बिल्कुल, तो तमाम जानकारी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रही है, कितने लोग इस हादसे की भेंट चढ़ गए हैं, कितने लोग बचे हैं, कितनों का इलाज चल रहा है, तमाम जानकारी हम आगे आपको देते रहेंगे। फिलहाल आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।